नमस्कार। लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं पद्मा। दुनिया विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। हालात ये है कि किसी एक के भी सब्र का बांध यदि टूट गया तो संसार का सामना ऐसी तबाही से होगा जिसे देखने के लिए शायद सभ्यता भी जीवित न बचे। आज तमाम बड़े राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी युद्ध में उलझे हुए हैं। फिलहाल जिस युद्ध की चर्चा समूचे विश्व में हो रही वो है अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का युद्ध। जी हाँ, इसे लेकर ताजा अपडेट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई तय समय से काफी आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि शुरू में यह अभियान 4 से 5 हफ्तों का था, लेकिन अब अमेरिकी और इजरायली सेनाएं ईरान की मिलिट्री क्षमता, मिसाइल फैक्ट्रियों, नौसेना और IRGC के प्रमुख नेताओं को तेजी से नष्ट कर रही है। ट्रंप का कहना है कि ईरान 2 हफ्तों में न्यूक्लियर हथियार बना सकता था, इसीलिए यह प्रिवेंटिव हमला जरूरी था। बता दें 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े हमले किए, जिनमें तेहरान सहित कई जगहों पर पूरी रात मिसाइलें दागी गई। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई सहित कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। अमेरिकी पनडुब्बी ने भारतीय महासागर में भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत को टारपीडो से डुबो दिया, जिसमें 87 नौसैनिक मारे गए। पेंटागन के अनुसार अब तक ईरान में 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले हो चुके हैं और मौतों की संख्या 1000 से पार हो गई है। ईरान ने जवाब में अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। खास तौर पर कतर के अल उदैद एयर बेस पर हमला हुआ, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट बेस है और एक महंगा रडार सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, UAE और अन्य जगहों पर भी अमेरिकी बेस और दूतावास निशाने पर आए हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की और कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया। हालांकि ईरान के हमलों की तीव्रता और संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इस युद्ध के कारण पूरे क्षेत्र में एयर स्पेस बंद हो गया है। कतर, UAE, इराक, कुवैत, बहरीन, ईरान और इजराइल ने अपना आसमान पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर दिया है। वहीं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे हब ठप पड़ गए हैं। कतर एयरवेज, एमिरेट्स और एतिहाद जैसी एयरलाइंस ने फ्लाइट्स रोक दी है। हजारों यात्री फंसे हुए हैं और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के 14 देशों से अपने नागरिकों को तुरंत निकलने की सलाह दी है, लेकिन यात्रा के विकल्प लगभग खत्म हो चुके हैं। होर्मुज स्ट्रेट के खतरे से तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। इधर ट्रंप प्रशासन का रुख सख्त है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो जितना समय लगे लड़ाई जारी रहेगी। पेंटागन ने ग्राउंड ट्रूप्स भेजने से इनकार नहीं किया है। हालांकि अभी तक मुख्य फोकस हवाई और मिसाइल हमलों पर है। अमेरिकी पक्ष से अब तक 6 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ आलोचकों का कहना है कि 2015 की न्यूक्लियर डील छोड़ने से ही यह स्थिति बनी, लेकिन ट्रंप ने इसे ईरान की आक्रामकता का जवाब बता रहे हैं। इधर कुछ आलोचकों का कहना है कि 2015 की न्यूक्लियर डील छोड़ने से ही यह स्थिति बनी, लेकिन ट्रंप इसे ईरान की आक्रामकता का जवाब बता रहे हैं। हर दिन यह युद्ध अपने अगले दिन में प्रवेश कर रहा है और तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, इजराइल ईरान को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई खाड़ी देशों को अस्थिर कर रही है। दुनिया अब इस बात से चिंतित है कि क्या यह संघर्ष लंबा चलेगा या और बड़ा रूप ले लेगा। बहरहाल पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।